हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड से। टुडे आवर टॉपिक इज़ फेयरली एंड रेदर, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन यूज़ दिस इन आवर सेंटेंसेस। आज के हमारे स्पोकन इंग्लिश के इस टॉपिक के अंदर फेयरली एंड रेदर का यूज़ इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आप इनके मीनिंग को अच्छी तरह से समझ पाएँ, और इनका जो एक बहुत ही देखिए जो छोटा सा अंतर होता है ना, छोटा सा जो इनके मीनिंग में डिफरेंस होता है, उसको आप समझ कर और इसको बिल्कुल एक्यूरेटली अपने सेंटेंस के अंदर इसको यूज़ कर सकें। तो चलिए जो सबसे पहले चलते हैं इनके यूजेस की तरफ। फर्स्ट यूज़ है हमारा फेयरली इज़ यूज्ड ओनली बिफोर पॉजिटिव एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। जो फेयरली यूज वर्ड होता है इसको हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स के लिए, विच इज़ कंसीडर्ड डिज़ायरेबल और इज़ व्यूड विद अप्रूवल। यानी कि अगर आप किसी चीज़ से एग्री करते हैं, अगर आप किसी चीज़ को फुली तरह से सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप फेयरली यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होता है काफ़ी हद तक, कुछ हद तक। और इसी तरह से इट इज़ नॉट यूज फॉर द थिंग्स विच आर अनडिज़ायरेबल। और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि अनडिज़ायरेबल है, यानी कि कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों के लिए आप फेयरली का यूज़ नहीं करेंगे, जबकि रैदर का यूज़ आप दोनों के लिए कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव अगर आपके पास एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो आप फेयरली यूज़ करेंगे और नेगेटिव के लिए रैदर यूज़ करेंगे। नहीं, रैदर को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। रैदर कैन बी यूज फॉर द थिंग्स आइदर डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। सी हाउ, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। द लेक्चर वॉज फेयरली इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, आप बताना चाह रहे हैं कि आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, तो आपने उसके लिए यहाँ पे फेयरली वर्ड यूज़ किया, राइट। आप यहाँ पे फेयरली यूज़ करेंगे क्योंकि आप इस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, आपको ये आप अपनी इच्छा से इस चीज़ को बता रहे हैं। द लेक्चर वॉज फेयरली वेल अटेंडेड। यहाँ पर भी आप उस लेक्चर की पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं बता रहे हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पे फेयरली यूज़ किया। द लेक्चर वॉज रैदर बोरिंग। अब देखिए बोरिंग बता रहे हैं आप उसको कि आपका लेक्चर जो था वो बिल्कुल बोर था, वो इंटरेस्टिंग नहीं था, तो यहाँ पे आपने रैदर यूज़ किया। तो इस तरह से अनडिज़ायरेबल जो आपकी थिंग्स होती हैं उनके लिए आप रैदर यूज़ करते हैं। द लेक्चर वॉज रैदर बैडली अटेंडेड। यहाँ पर भी नेगेटिविटी की बात हो रही है, तो इसलिए आपने रैदर यूज़ किया, बट नॉट। लेकिन आप क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, द लेक्चर वॉज फेयरली बोरिंग। देखिए बोरिंग वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, जो कि इंटरेस्टेड नहीं है, और इसके साथ आप फेयरली यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के साथ लगता है। देखिए ऊपर भी मैंने आपको बताया था बिफोर पॉजिटिव एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव, तो जहाँ पे बोरिंग है ये पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे रैदर यूज़ करेंगे। द सेमिनार वॉज फेयरली बैडली अटेंडेड। सेमिनार जो था वो, यहाँ पर भी आप उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव बता रहे हैं, तो आपने वहाँ पे फेयरली अगर यूज़ किया तो दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग सही निकल भी आ सकता है कि जैसे कि द लेक्चर काफ़ी हद तक बोरिंग था, लेकिन काफ़ी हद यहाँ पे ये वर्ड उसके लिए एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे आपको रैदर यूज़ करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, बिफोर कंपेरेटिव एंड बिफोर टू रैदर इज़ यूज्ड। अगर कहीं पर भी कंपेरेटिव आ जाता है तो ये वाला रूल आपका डोमिनेट कर जाएगा, इस रूल को डोमिनेट कैसे करेगा, यानी कि अगर आपका सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी कंपेरेटिव वहाँ पे डिग्री आ जाती है, तो फिर आप वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अंशु इज़ फीलिंग रैदर बेटर टुडे। देखिए कहीं ना कहीं तो ये पॉजिटिव है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि पॉजिटिव के साथ आप फेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ये कंपेरिजन हो रहा है, गुड बेटर बेस्ट, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर के लिए अब हम यहाँ पे रैदर यूज़ करेंगे। अंशु इज़ फीलिंग रैदर बेटर टुडे, नॉट फेयरली बेटर। अब यहाँ पे हम ये दो चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, तो रैदर यूज़ करेंगे, राइट। सुष्मिता रीड रैदर टू क्विकली। अब सुष्मिता ने देखिए यहाँ पे मैंने रेड वर्ड इसको यूज़ किया। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूज़न होगी कि ये रीड लिखा हुआ है, बट मैम ने रेड इसको क्यों यूज़ किया, बिकॉज दिस इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो सेकंड फॉर्म होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन रेड होती है, नॉट रीड। अगर आप ये सेंटेंस को कुछ इस तरह से देखते हैं कि सुष्मिता ने थोड़ा फास्ट जो है पढ़ा या पढ़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर आप बनाते इस सेंटेंस को, तो यहाँ पे एस लगता। नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर शी ही के साथ यहाँ पे हम एस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का बन जाएगा, और आप इसको रेड पढ़ेंगे। सुष्मिता रेड रैदर टू क्विकली, उसने बहुत ज़्यादा जल्दी से पढ़ा। यहाँ पे हम नॉट फेयरली बोलेंगे, बल्कि उसने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ दिया। तो और हमें क्या लग रहा था, हमें लग रहा था कि शायद सुष्मिता उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएगी, या फिर सुष्मिता धीरे धीरे पढ़ेगी और हम जल्दी जल्दी उसको नोट कर लेंगे, लेकिन हमें नोट करने का टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, बिकॉज सुष्मिता रेड रैदर टू क्विकली, ठीक है।
rather is used as an adverb of degree before verbs that expresses an attitude of mind or feelings. आपकी attitude of mind और feelings express करने के लिए भी हम rather का use करते हैं. How? अनुष्का rather like that picture. अनुष्का ने उस पिक्चर को लाइक किया. अब यहाँ पे हम फीलिंग दिखा रहे हैं. मैं ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा इसको एक समझाने की कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि आप रैदर को ना उल्टा वर्ड करके भी, यहाँ पे मैंने कुछ ना हिंदी के सेंटेंसेस भी लिखे हैं. अगर आप इसको उल्टा करके पढ़ते हैं, उल्टा मीन्स आपने इसको उल्टा नहीं कर देना है. उल्टा मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि उल्टा उसने तो ऐसे कह दिया, अनुष्का ने तो उल्टा उस पिक्चर को पसंद किया. हमें तो लग रहा था अनुष्का उस पिक्चर को पसंद नहीं करेगी, बट अनुष्का ने तो पसंद किया. यशप्रीत रैदर विश ही हैड टेकन अंजलिज एडवाइस, कि अंजलि बहुत अच्छी एडवाइस दे रही थी. अब यशप्रीत को लग रहा है कि उसको उसकी विश मान लेनी चाहिए थी. उल्टा का मतलब होता है कि जब हम उस चीज़ को उस हिसाब से ना करके किसी दूसरे तरीके से कर देते हैं और उसको हम अपोजिट वे में लेते हैं. उल्टा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. अब देखिए मेरे जो एग्जांपल्स होते हैं ना, वो सभी बच्चों को इतने अच्छी तरह से समझ में आते हैं कि आपको भी लगेगा कि हाँ आपके एग्जांपल्स मैम अच्छे से समझाए जाते हैं. जैसे पेरेंट्स होते हैं, मान लीजिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मना कर रहे हैं कि आपने मैगी नहीं खानी है या कुछ शरारत नहीं करनी है. बच्चे ने कर दी और पेरेंट्स ने उनको डांट लगाई. बच्चे क्या कह रहे हैं, आप मुझे प्यार नहीं करते हो. पेरेंट्स कहते हैं नहीं, उल्टा मैं तो तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ, उल्टा मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ और बेटा आपके भले के लिए आपको डांट मार रहा हूँ. तो उल्टा वर्ड वहाँ पे यूज़ किया ना, तो उसके लिए आप रैदर वर्ड यूज़ करेंगे. आई रैदर लव यू. जहाँ कहीं भी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप वहाँ पे रैदर लगाइए, आपका सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट होगा. देखिए उल्टा सुष्मिता ने वहाँ इंजॉय किया. अब मैं इस सेंटेंस में मैं क्या कहना चाहती हूँ कि सुष्मिता बहुत ही हाई फाई क्लास से है और वो गांव का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी. अब जब सुष्मिता वहाँ पे गई, उल्टा सुष्मिता ने तो वहाँ इंजॉय किया. तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेंगे अपना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद रैदर लगा देंगे. सुष्मिता रैदर इंजॉयड देयर. यहाँ पे हमने जो इन्जॉय लिखा ना, ये सिर्फ सिंपल मौज मस्ती के लिए उसको इंग्लिश में इन्जॉय लिखा है, लेकिन क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पे ईडी यहाँ पे हमने लगाया, सो दैट वी कैन टेल दैट कि यहाँ पे हम उसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ले रहे हैं. सुष्मिता रैदर इंजॉयड देयर. सुष्मिता ने वहाँ पे इंजॉय किया. उल्टा अंशु मुझे डांटने लगी. एक तो मैंने अंशु बीमार थी और मैंने अंशु को बताया नहीं कि हम लोग क्लास में जा रहे हैं और उसको हमने सोने दिया और अंशु की क्लास मिस हो गई. अब अंशु भी इंग्लिश सीखना चाहती है, अंशु चाहती है कि उसको भी इंग्लिश जल्दी से आए, तो उसे बुरा लगा. उल्टा अंशु ने तो हमें डांट लगा दी. अंशु रैदर स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी. अंशु ने मुझे उल्टा डांट लगाया, उसने मुझे डांटने लगी. तो अंशु हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मैंने यहाँ पे रैदर यूज़ किया. राइट. तो आज हमने किए हैं 2 वर्ड्स. वी हैव डन 2 वर्ड्स, फेयरली एंड रैदर. दोनों वर्ड्स जो हैं ये मीनिंग में काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्लियर किया कि जो फेयरली होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए कहीं ना कहीं लगता है और रैदर लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जहाँ पर आप स्टेट ऑफ माइंड में कुछ उल्टा बताना चाहते हैं. राइट. तो उल्टा सीधा जो भी हो, आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर आज का बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.